नजास्त खफीफ़ा वो है जो हल्की हो, यानी हल्की नजास्त को नजास्त खफीफ़ा कहते हैं। नजास्त खफीफ़ा बदन या कपड़े के जिस हिस्सा में लग जाए, अगर उसकी चौथाई से कम है, यानी कपड़ा या बदन के किसी भी हिस्सा में लगी है और चौथाई हिस्से से कम में लगी है, मसलन दामन में लगी है तो दामन के चौथाई से कम में लगी, या किसी आस्तीन में लगी और उसकी आस्तीन के चौथाई से कम में लगी है, तो फिर माफ़ है। यानी 4 हिस्सों में से एक हिस्से में लगी और उसमें भी कम, पूरे मकदार में नहीं लगी, पूरे हिस्से में नहीं लगी, पूरी चौथाई में नहीं लगी है, बल्कि उससे कम में लगी है, तो फिर माफ़ है। और अगर पूरी चौथाई में लगी हो तो फिर माफ़ नहीं है, बल्कि उसका धोना ज़रूरी होगा बग़ैर धोए, बग़ैर साफ़ किए हुए। अगर नमाज बंदा पढ़ता है तो फिर नमाज नहीं होगी और कोई भी इबादत बग़ैर धोए कबूल नहीं होगी। यह है नजास्त खफीफ़ा और उसका हुक्म। अब बात करते हैं हम कि कौन कौन सी चीज़ें नजास्त खफीफ़ा में शामिल हैं। कैसे जानेंगे हम कि क्या कौन सी चीज़ नजास्त खफीफ़ा है? तो याद रखें कि जिन जानवरों का गोश्त हलाल है, जैसे गाय, बकरी, बैल, भैंस, भेड़ वगैरह, इनका पेशाब, नीज़ घोड़े का पेशाब, और जिस परिंदे का गोश्त हराम हो जैसे कौवा, चील, बाज वगैरह, इन सब की बीट जो है, इनका पाखाना जो है, ये नजास्त खफीफ़ा है। यानी अब अगर ये जो चीज़ें बयान की गई, इनमें से अगर कपड़े बदन में लग जाए तो ये देखा जाएगा कि जिस जगह में लगा है क्या उसकी चौथाई में लगा हुआ है या चौथाई से कम में लगा हुआ है। अगर पूरे चौथाई में लगा हुआ है तो उसका पाक करना ज़रूरी होगा, और अगर चौथाई से कम में लगा हुआ है तो माफ़ है, फिर पाक करना ज़रूरी नहीं है। यानी अगर बकरी, बैल जो जानवर हलाल है, उनका पेशाब हमारे जिस्म या कपड़े में लग जाए और चौथाई से कम में लगा हुआ है तो उन्हें धोना ज़रूरी नहीं होगा। अगर हम धो लेते तो बेहतर है, लेकिन नहीं धोएंगे तो ऐसा नहीं कि हमारा वो जगह नापाक है, वो पाक रहेगा क्योंकि चौथाई से कम में लगा हुआ है। लेकिन अगर चौथाई में लगा हुआ है, पूरे चौथाई में 4 हिस्सों में से एक हिस्से में लगा हुआ है, तो उसको धोना ज़रूरी होगा।